हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम पाठ 2 जो हमारी वर्णमाला और क्लास है सेकंड और सब्जेक्ट है हिंदी सेकंड, उसका बारे में पढ़ेंगे वर्णमाला। तो आइए चलो शुरू करते हैं। वर्ण क्या है? हमारे मुख से बोले जाने वाले विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। देखिए वर्ण क्या है। वर्ण के कुछ उदाहरण देखिए। क ख ग, क ख ग, अ आ उ स ह आदि सब वर्ण है, यानी लेटर। उसके बाद देखिए वर्णमाला। किसी भाषा के सभी वर्णों को एक समूह में लिखा जाता है, इसी समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हिंदी वर्णमाला को निम्न भागों में बांटा जाता है। जैसे इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स थे, ऐसे ही इसमें है स्वर और व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर स्वर छोटे अ से लेकर बड़े अ तक। ठीक है। इनके अतिरिक्त अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग भी है। अब देखिए ये अंग ब्रैकेट में लिखा है अनुस्वार। ये अनुस्वार क्या होता है कि ये जो बिंदी है ना, जो अंग की बिंदी जो हमारी किसी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर का लिख दूँ, क, और का के ऊपर ये अनुस्वार यानी अंग की बिंदी लगा दूँ तो इसको बोलेंगे कंग। ठीक है, ये होता है अनुस्वार। और कहा जाए तो अनुस्वार स्वर के बाद व्यंजन है। इसकी जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है। कैसे? ऐसे कंग, देखा आपने? आप बोल के देखिएगा कंग, गंग। तो जिसकी आवाज़ नाक से निकले और इसका चिन्ह क्या है? ऊपर एक बिंदी। ठीक है बच्चों, ये होता है। और विसर्ग ये। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप कुछ व्यंजन हैं। देखिए यहाँ पर क से लेकर ह तक। उसके बाद बच्चों स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उससे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ओ, आओ। इनकी संख्या कितनी है? 11। इनकी संख्या कितनी है? स्वरों की 11। और ऐसे ही सेम व्यंजन है जो वर्ण अन्य स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या क्या है? 35। हिंदी में स्वरों की संख्या क्या है? 11 और व्यंजन की कितनी है? 35। अब देखिए बच्चों संयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजन सम्मिलित रूप में लिखे जाते हैं, यानी सम्मिलित रूप में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जो निम्न प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे क धन श बराबर 6। ठीक है। उदाहरण के तौर पे क्षमा, रक्षा। ऐसे ही आप दूसरा, तीसरा, चौथा देखिए। उसके बाद बच्चों अब आता है अनुस्वार और अनुनासिक। ये क्या होते हैं अनुस्वार शब्द? मैंने आपको बताया अभी कि निम्न पर ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ देखिए तिरंगा, अंगूर, पंडित, पंख, तो इनके ऊपर जो बिंदी लगी यही अनुस्वार है। तो इन शब्दों में वर्णों के ऊपर एक बिंदु, यानी वर्णों के ऊपर, अक्षर के ऊपर एक बिंदु लगी है का प्रयोग किया जाता है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। इस बिंदु अनुस्वार को उसके पूर्व के वर्णों के ऊपर लगाया जाता है, यानी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ये वर्ण के ऊपर। अब यहाँ देखिए बांसुरी, पूंछ, हंसी, ऊंट, तो इन सभी शब्दों में चंद्र बिंदु, ये जो आप बिंदु देख रहे हैं जैसे किसी वर्ण के ऊपर लगी है, ये इसको बच्चों हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो इन सभी शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। यानी ये जो वर्ण के ऊपर लगाई गई है एक बिंदी, इसे अनुस्वार, और जो वर्ण के ऊपर जो ये चंद्र बिंदु लगाई गई है इसको अनुनासिक कहते हैं। अब देखिए मात्रा। व्यंजनों के पश्चात प्रयोग होने वाले स्वरों के चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं, यानी व्यंजन में प्रयोग होने वाले स्वरों के चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ मात्रा का प्रयोग है। यहाँ स्वर लिखा हुआ है,
यहाँ मात्रा लिखी हुई है, मात्रा युक्त व्यंजन है और यहाँ शब्द है। तो व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाते समय इन्हीं चिन्हों मात्रों को जोड़ा जाता है। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना बच्चों। अब बच्चों आपका आज का होमवर्क ये है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपको उसे दोबारा रीड करना है, साथ के साथ आपको जो नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा वो भी आपको रीड करना है। थैंक यू।